तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम स्क्वायर रूट निकालना ही सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो हमारी पॉइंट वाली जो संख्या होगी उनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी कोई संख्या लिखी है। अब अगर आपको ये वाले पॉइंट वाले स्क्वायर रूट समझने हैं तो प्लीज आपको इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। तो उस वाली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो इसलिए प्लीज सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो मैं क्या लेके चल रहा हूं, मैं ये संख्या आपके सामने लिखी है। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 8। तो पॉइंट के बाद अगर हमारी 8 संख्या है तो हमारी जो बाहर 0 है वो कितनी आएगी, उसकी आधी आएगी, मतलब कितनी आएगी, 4 आएगी। अगर 8 है तो 4 आएगी, 4 है तो 2 आएगी, 6 है तो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, इस वैल्यू को ऐसे करके लिख दिया 4 7 6 और कितना 1। फिर इसके बाद 0 कितनी बाहर आने वाली है। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 8 संख्या है, तो 0 कितनी बाहर आएगी, 4 0 बाहर आएगी। तो यहाँ पे कितनी 0 बाहर आ गई, 1 2 3 और कितनी 4, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 8 संख्या थी। 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी 8। तो पॉइंट कितने, तो 0 कितनी बाहर आएगी, 4 0 बाहर आएगी। फिर लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि इस वाली वैल्यू को हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो ये वाली वैल्यू है किसके नजदीक है। अब 4761 किसके नजदीक है, 10,000 के भी नजदीक है और 2500 के भी नजदीक है। तो हम नियर अप्रोक्स लेकर चलते हैं। तो अप्रोक्स किसके है, 2500 के अप्रोक्स है। तो हम क्या लेकर चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ऐड कर लेते हैं, 50 ऐड कर लेते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, ये 50 लिख दिया। जैसे हमने 50 लिखा, आपको पता है कि 4761 ज्यादा है या 2500 ज्यादा है। आपको पता है कि ये वाली संख्या क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। अब लास्ट में आपको ये वाली वैल्यू देखनी है। अब ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। अगर मैं यहाँ पर 19 का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो कितना आता है, 361 आता है। 61 क्या है, 19 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, 19 यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो जैसे मैंने 19 ऐड किया, अब ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी नीचे, 1 2 3 और कितना 4। अब 50 और 19 कितने होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं, 69 होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया, वो 10,000 आ गया। अब जैसे ही 10,000 आया तो जब मैं इस को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0.00 कितना 6 और कितना 9। तो यही क्या है, इस संख्या का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे ही है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इधर देख लेते हैं हम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इस वैल्यू को लिख लिया। तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 6 3 5 0 कितना 4 और अपॉन। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो कितनी 0 बाहर आने वाली है, 1 0 बाहर आने वाली है। तो हमने क्या किया, 1 0 मेरी क्या आ गई, बाहर आ गई। अब आपको पता है कि फिर से जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, फिर से हमें यही देखना है कि ये वाली संख्या किसके नजदीक है। अब आपको यहाँ पे ये वाली संख्या किसके नजदीक दिख रही है, 62,500 के नजदीक दिख रही है। तो यहाँ पे क्या ऐड कर लेना, 250 ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 250 क्या हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस क्यों हुआ, क्योंकि 63,504 क्या है, ज्यादा है किससे, 62,500 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। बड़ा होता है तो प्लस आएगा, छोटा होता है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 250 प्लस आ गया। अब 0,4 देखना है, 0,4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर करते तो कितना आएगा, 0,4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस अपॉन कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो तो कितना आ गया, 252 अपॉन कितना 10। तो इसका आंसर जो कितना आ गया, 25.2 क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। तो उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। आ रहा है ना मजा एकदम। तो ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा हटके है। अगर आपको ये आता है, ये वाली ट्रिक आती है और इससे पिछली वाली ट्रिक आती है जो हमने लास्ट वीडियो में बताई थी, तो आप आगे आने वाली ट्रिक कर सकते हो। तो प्लीज रुके रहिए, अभी मत जाना, पूरा देख कर जाना। तो देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रिक जो हमारी है, नेक्स्ट ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे 0.9 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, 0.9 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे
कि अगर मैं 0.3 की मल्टीप्लाई कर दूं और 0.3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत। 0.9 नहीं आएगा, 0.0 कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि पॉइंट कितने बाद है, दो संख्या के बाद है, तो ये कितना आएगा, 0.09 आएगा, और यहाँ पर ये नहीं आया। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सीधा 0.3 इसका आंसर लिख के आ जाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, गलत होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को भी क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ऐसी हमारी कोई संख्या होती है कि पॉइंट के बाद हमारा एक संख्या हो, 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, मतलब कैसी संख्या हो, ओड संख्या हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वो चीज है क्या, मतलब वो नोट है क्या, आपको ये वाला नोट ध्यान रखना है कि मुझे ना इस वाले क्वेश्चन को 0.1 के फॉर्म में तोड़ लेना है। तो यहाँ पे 0.1 की मैं वैल्यू याद कर लेता हूं, तो कितनी होती है, 0.31 कितना 6। आपको ये वाली वैल्यू क्या रखनी है, याद रखनी है। तो इसको मैं तोड़ लेता हूं तो कितना आएगा, यहाँ पर 0.1 और इंटू कितना 0.9। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर आप तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 0 कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो या तो मैं इसको ऐसे लिख लूं या मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूं कि 0.1 इंटू कितना 9। अब आप देख रहे हो कि जब यहाँ पर 9 बाहर निकलेगा तो उसका रूट कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, रूट में कितना 0.1 इंटू कितना 3। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको 0.1 का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने वैल्यू कहाँ लिख दी, यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ पर कितना आया, 0.316 इंटू कितना 3, और इसका जो आंसर आने वाला है वो इसका आंसर कितना आएगा, 9.48। तो 0.948 क्यों है, क्योंकि 3 संख्या के बाद क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 3 संख्या के बाद ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 संख्या के बाद ही आएगा। ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, है ना, एकदम आसान। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.0 हमारा इस बार क्या है, 64 है। तो 0.064 है, तो हमें इसको फिर से 0.1 में तोड़ लेना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू कितना 64। अब आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो यहाँ पर कितना आएगा, पॉइंट के बाद पहले 1 आ गई, फिर कितनी आ गई, 2 आ गई। अब मुझे 0.1 में तोड़ना था तो मैं इसको ऐसे करके चला। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब 0.1 को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो इंटू अब ये 0.64 जब बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, 0.8 के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ कितना आ गया, 0.8 आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.316 और कितना इंटू 0.8। तो 0.316 इंटू 0.8 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.25 और कितना 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, है ना, एकदम आसान। तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम क्या होगा, हम पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, हम सीख जाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना, 0.121। तो अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ 1.1 कर दूं और 1.1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या है, 0.1 तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। अब ये वाली वैल्यू तो नहीं आई, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 0.1 में तोड़ना है। तो 0.1 में कैसे तोड़ेंगे जी हम, तो यहाँ पे क्या लिखा, 0.1 इंटू कितना 1.21। अब इतनी बात आपको क्या हो गई, समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1.21 कैसे टूटेगा, अब मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं। तो 0.1 इंटू कितना 1.21, जब ये बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, 1.1, क्योंकि अगर मैं 1.1 इंटू 1.1 करता हूं तो कितना हो जाता है, 121 आ जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 कितना होगा, 1 होगा। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, आपने अभी लिखी है यहाँ पर, तो 1 कितना हो गया, 6 पॉइंट पहले लगा देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.347 और कितना 6। तो यही क्या है, आंसर है।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। लेकिन आप इस ट्रिक को तभी सीख सकते हैं अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप लास्ट वाली वीडियो को जरूर देखें, तभी आप ये वाली ट्रिक क्या है सीख सकते हैं। थैंक यू।